बादशाह को इस कदर कमज़ोरी लाहक हो जाती है कि वो सहारे तलाश करना शुरू कर देता है। बजाय इसके कि वो रियाया के ऊपर हुक्मरानी करे, वो बज़ाते ख़ुद सहारे ढूंढता दिखाई देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते चलें ड्रामा सीरियल सुंदरी की, तो आने वाली एपिसोड बेहद मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ग़ुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड में बादशाह की हालत ऐसी हो जाती है कि बादशाह मुकम्मल तौर पे सहारे ढूंढता दिखाई देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और बादशाह का सहारा उसका ग़ुलाम बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसका ग़ुलाम मसलसल कोशिश कर रहा होता है कि किसी न किसी तरह अपने बादशाह का सहारा बनते हुए उसे समझाने में कामयाब हो सके कि खुदारा ये मुफ्त की बहस छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए और आवाम का सहारा बना जाए। लेकिन किसी भी कीमत पे बादशाह ये सुनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि सुंदरी को पाए बग़ैर वो ज़िंदगी का कोई भी अहम तरीन फ़ैसला लेना ही नहीं चाह रहा होता। मैंने तुम्हारे लिए एक अमीर घराने की लड़की पसंद कर ली है, लेकिन बादशाह वह अपनी जिद से एक कदम भी पीछे नहीं हटता और यही जिद एक नई साजिश को जन्म देती है। बादशाह की माँ अब अगली चाल चलती हैं। वह बादशाह के सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर गुलाम को अकेले में बुलाती हैं। आवाज नरम होती है मगर नीयत जहरीली। वह कहती हैं, गुलाम, बादशाह ने बहुत बुरी हरकत की है, हद पार कर दी है और मुझे पता है तुम इसके खिलाफ हो। गुलाम बिना झिझक सच बोल देता है, हाँ मैं इसके खिलाफ हूँ, बस यही सुनना था। बादशाह की माँ तुरंत कहती हैं, तो फिर उस लड़की को छोड़ आओ, उसकी इज्जत बचाओ। बादशाह के शौकों को नहीं, एक बेगुनाह लड़की की इज्जत को देखो। गुलाम पहले इनकार करता है। वह कहता है ये बादशाह की तौहीन होगी, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह की माँ का असली मकसद कुछ और होता है। वह चाहती हैं कि गुलाम बादशाह से छुपकर सुंदरी को उसके घर छोड़ाए और इसी एक हरकत से बादशाह और गुलाम की दोस्ती में झर घोल दे। बार बार के कहने पर इज्जत का वास्ता देकर आखिरकार गुलाम मान जाता है। वह चुपके से सुंदरी को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में गुलाम सुंदरी से पूछता है, तुम बादशाह की नजर में कैसे आ गई? सुंदरी की आवाज कांप रही होती है, हमने बस एक बार लिफ्ट मांगी थी, उसके बाद बादशाह ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। गुलाम का लहजा सख्त हो जाता है। वह कहता है, बादशाह बहुत बुरा इंसान है, उससे बचकर रहो, वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैं उसका जिगरी दोस्त हूँ, लेकिन मैं उसे यह इजाजत कभी नहीं दूंगा कि वह किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले। ये बातें सुंदरी के दिल में उतर जाती हैं। वह धीरे से कहती है, तुम भी उसके दोस्त हो, लेकिन तुम और वह जमीन आसमान का फर्क रखते हो। गुलाम जवाब देता है, दोस्त जरूर हूँ, लेकिन मैं हयादार हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की की इज्जत को हाथ नहीं लगाया। मैं उसे रोकता हूँ, मगर वह बादशाह है, हर बार रोक नहीं पाता। सुंदरी कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो? और गुलाम बिना एक पल सोचे उसकी हिफाजत का वादा कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब गुलाम महल वापस लौटा है तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। बादशाह गुस्से से पागल हो चुका होता है, क्योंकि बादशाह की माँ पहले ही उसके कानों में गुलाम के खिलाफ जर भर चुकी होती है। कहानी को पलटकर तोड़ मरोड़ कर बादशाह के सामने रखा जा चुका होता है। बादशाह गुलाम के सामने आकर दहाड़ता है, वह लड़की मुझे चाहिए, अगर वह वापस नहीं आई तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उसी पल दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगती है। वफादारी इम्तिहान में पड़ जाती है और सुंदरी की एक हिफाजत अब दो ताकतवर इंसानों के बीच जंग बन चुकी